100% केस होता है, 100% केस होता है। वो लड़की को मिल के रहता है। सर यही बताना था कि ये कोई मजाक नहीं है। निकाह अस्सलाम वालेकुम। अवैस लास एडवोकेट, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान, बाजवा लॉ चैम्बर से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि निकाह के वक्त जब निकाहनामा लिखा जा रहा होता है, लड़की या लड़के की शादी हो रही होती है, निकाह के टाइम के ऊपर लड़की को लड़के वाले हकमहर के जगह पे या हकमहर के एवज़ में जायदाद, मकान, प्लॉट, कोई ज़री रकबा, कोई चीज़, ठीक है, प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी वो लड़की के नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या ये प्रॉपर्टी और जायदाद जो लड़की के नाम निकाह के वक्त लिखी गई है, ये लड़की को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आज इस वीडियो का जो बार बार हमसे क्वेश्चन किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जी कि हमारे नाम ये फ़लानी जगह लिखी गई थी, ये हमें नहीं मिली, या ये हो गया या वो हो गया या प्लॉट नहीं है। देखें, मैं आपको बताता हूँ। निकाह के टाइम निकाह नामे के ऊपर कोई भी जायदाद किसी भी किस्म की हो, प्लॉट हो, दुकान हो, ज़री रकबा हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, अगर तो वो लड़की के नाम लिखी गई है, ठीक है, तो शोहर उसको देने का पाबंद होगा। जिस वक्त निकाह हो गया है और ये प्रॉपर्टी उस पर लिखी गई है, ये ज़रूर ज़हन में रखें कि उसी वक्त लड़की उस जायदाद की मालक तस्वर होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जब लड़की को तलाक होगी तो उसको वो जायदाद मिलेगी, या कोई शर्त ऐसी लिख देते तलाक के बाद। हकमहर में इस तरह की चीज़ नहीं होती, ठीक है। वो लड़की की जायदाद ही तस्वर होगी। होता हमारे क्या है, लिख देते हैं। सम टाइम होता क्या है कि लिख देते हैं साथ डिटेल, 5 मरले का प्लॉट लिख दिया जी। 5 मरले का प्लॉट, क्या प्लॉट? डिफेंस लाहौर में देना है, कराची में देना है, आपने चीचा वतनी में 5 मरले का घर देना है, आपने जड़ा वाले में देना है, फैसलाबाद में देना है, किधर? उस टाइम डिटेल लिखनी चाहिए कि ये 5 मरले का प्लॉट इस जगह पे, इस लोकेशन पे, और इसकी इतनी वैल्यू। अगर 10 मरले का अगर ज़रूरी रकबा है, जो भी चीज़ है उसकी साथ डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आजकल, वैसे आजकल नहीं होता कि लड़के और लड़की की जब शादी होती है ना, तो लड़के ये तो नहीं कि 50 साल की उम्र में शादी कर रहे होते हैं, ये 20 22 24 25 साल 26 साल। ज़्यादातर लड़कों के जो पाकिस्तानी लड़के हैं जो उस वक्त दूल्हे होते हैं, उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। माँ बाप उनकी शादियाँ कर रहे होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है जी लड़की वालों को हमने मकान देना है या प्लॉट देनी है, लड़की को प्लॉट देना है, मकान देना है, कुछ देना है। लड़की वालों की कोई शर्त होती है, ठीक है। तो लड़के के पास उस वक्त अपनी जायदाद नहीं होती, मगर ये होता है कि उसके माँ बाप लड़के की शादी कर रहे होते हैं। जब बाप शादी के अंदर बैठा है और बाप की मौजूदगी में लिखा जाए कि 10 मरले का घर या 7 मरले का घर या 6 एकड़ ज़मीन ज़रूरी रकबा में लड़की को जो है लड़की को हम दे रहे हैं, तो बाप भी गवाहान में निकाह में बैठा हो और बाप भी उन पेपर्स के ऊपर, निकाह के पेपर्स के ऊपर साइन कर दे, तो अगर शौहर के पास नहीं भी हैं तो जो उसका लड़की का जो शौहर का जो फादर है, ठीक है, ससुर है, वो बाउंड होगा अपनी बहू को जो निकाहनामे में लिखा गया वो जायदाद देने में। लड़की को उसी वक्त उस जायदाद की मालिक तस्वर होगी। अब इसका लेने का तरीका क्या है? अच्छी बात तो ये है, अगर इतना कोई ज़र्फ़ है किसी में को बीवी के नाम वो लिख देता है निकाहनामे में कोई जायदाद, तो उसको उस टाइम या कुछ अरसे बाद बीवी के नाम ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, लटका के नहीं रखना चाहिए। मगर सम टाइम ये भी होता है जी कि वो देते ही नहीं, सिर्फ लिखा ही रह जाता है। तो इसके लिए आप अपने शौहर से डिमांड कर सकती हैं। अगर नहीं वो देता तो उसके लिए सिविल कोर्ट के रास्ते खुले हैं, अदालतों के रास्ते खुले हैं। आप एक छोटा सा आप केस करेंगे कि ये मेरे निकाहनामे पे ये प्रॉपर्टी मुझे दी गई है, ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, पोजेसन कब्ज़ा आपके पास है या नहीं पास, आपको उसका कब्ज़ा दिलवाया जाए और आपको आपके जो मलकियत है वो आपकी दिलवाई जाए। ये 100% केस होता है, 100% केस होता है। वो लड़की को मिल के रहता है। सर यही बताना था कि ये कोई मजाक नहीं है। निकाहनामे के ऊपर आप प्रॉपर्टी लड़की को लिख देते हैं
और बाद में ना दें, ठीक है, ये मजाक नहीं है। लड़की उसकी मालिक ही कंसिडर होगी और तसव्वुर होगी और मालिक ही रहेगी। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसी टॉपिक के अंदर 2-4 और क्वेश्चंस हमारे निकल आते हैं, ठीक है, कि अगर ना लड़के के पास जायदाद है तो ना उसके बाप के पास है, लड़की के खावंद और ससुर के पास, फिर भी वो कोई जायदाद लिख देते हैं, क्या लड़की किस तरह वो ले सकती है, वो मालिक बन भी सकती है कि नहीं। इस टॉपिक पे ऊपर इंशाल्लाह आइंदा ये वाला भी मैं आपको जवाब दूंगा, और इसके अलावा जो रेलेवेंट हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। अवैस इलियास एडवोकेट, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।